पता है क्या बात है, सबसे बड़ी बात है कि इस मुल्क में कोई भी सियासतदान इस मुल्क का नहीं सोचता। चाहे इमरान खान साहब है, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे शहबाज शरीफ है। इन लोगों को अपना पैसा इकट्ठा करने की पड़ी होती है। इक़्तिदार का नशा एक ऐसा नशा होता है कि वो जिस बंदे को लग जाता है ना, वो मर जाएगा लेकिन इक़्तिदार नहीं छोड़ेगा। अब इक़्तिदार जो है, खान साहब ने तो 3 साल हुकूमत की है। भाईजान एक दिन जो इक़्तिदार पे बैठ जाए ना, आगे पीछे रूटर की गाड़ियाँ, सलूट, वो कैसे जान छोड़े उसकी। वो खान साहब अवाम के बारे में क्या सोचेगा, या नवाज शरीफ शहबाज शरीफ अवाम आपका को। कहना है कि खान साहब भी इक़्तिदार के नशे में हैं। सारे इक़्तिदार के नशे में है मेरे भाई। देखिए, अगर किसी ने खिदमत करनी है तो इसके अलावा भी कर सकता है। आपके मुल्क में इतने लोग बिलियन डॉलर के मालिक हैं। पाकिस्तान का कर्जा कितना है? 100 अरब, 200 अरब, 400 अरब है। ये भाईजान उतारना एक सेकंड का काम है। आपके पाकिस्तान के इतने बिलियन डॉलर्स लोग हैं। अब यहाँ पे आप ये देखें, यहाँ पे कोई टाइमिंग ही नहीं है। आप किसी भी शोबे में चले जाइए, जितनी देर तक आप पैसे नहीं देंगे आपका काम नहीं होगा। ये सारी चीज़ें करप्शन है। ये आप कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता। इमरान खान ने अहल हुआ, सदारती निज़ाम आ जाना चाहिए पाकिस्तान। भाईजान आ जाए, उसमें क्या है, उसमें भी लूट मार है। या फौज आ जाए। सबसे बड़ी बात पता क्या है, पाकिस्तान में इलेक्शन ख़त्म हो जाना चाहिए। CNC आता है, वो जब रिटायर होता है उसको सदर बना दे। जब दूसरा CNC उसकी जगह पे आ गया, वो रिटायर हुआ है, जो पहला सदर है उसको उतार के उसको सदर बना दे। यानी हुक्मरानियत ख़त्म हो जाए। सब कुछ हुक्मरानियत ख़त्म होगी तो ये लोग चलेंगे, या फिर इसमें ये होगा कि एक खूनी इनकलाब आएगा। और ऐसा खूनी इनकलाब आएगा कि सड़कों पे लाशें नज़र आएंगी। आप लोग सोच नहीं सकते। ऐसे ऐसे सफ़ेद पोश लोग यहाँ पे फिरते हैं जिनके पास पैसा नहीं है, खाने को नहीं है। ऐसी ऐसी औरतें, ऐसे ऐसे लड़के फिरते हैं। यहाँ पे देखें, जिस्म फरोशी आम है। लड़के अपना जिस्म बेचते हैं। क्या करेंगे इस मुल्क में? कुछ नहीं हो सकता। ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है। खान साहब ने मैंने ये कह दिया, शहबाज शरीफ ने वो माइक हला हला के कह दिया मैंने ये कह दिया। क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। शहबाज शरीफ साहब का तो कहना था कि मैं आवाम को रिलीफ दूंगा और अपने कपड़े बेच के गरीब लोगों को रोटियां खिलाऊंगा। भाईजान उसके तन पे अपने पैसों के कपड़े होंगे तो बेचेगा ना। पैसे भी मारे और कपड़े भी मारे। क्या हो गया आपको? आप ये सोचते हैं, जो एक पढ़ा लिखा नौजवान है ना, वो जब यूनिवर्सिटी से निकलता है ना, उसको ये पता होता है कि बस अब मैं जाऊंगा, मुझे एक 17वें स्केल का अफसर बनूंगा, CS मैंने कर लिया है, मुझे पास गाड़ी होगी, ये होगा। लेकिन वो जब जाके बाहर निकलता, फाइलों के धक्के खाता है, उसको पूछता कोई नहीं है। यहाँ पे कई CS लड़के ऐसे हैं जिन्होंने टॉप किया है, उनको ASP भर्ती नहीं करेंगे, उसको सिविल कमिश्नर में भर्ती नहीं करेंगे। क्या अगर पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत? हुकूमत को मैंने क्या पैगाम देना है, मैं इसमें कोई बात भी कह दूंगा तो वो किसी पे कोई असर नहीं होगा। सीधी सी बात है। ये है, हुक्मरानों पे कोई असर नहीं होगा, सियासतदानों पे आपकी किसी बात का कोई असर नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा। उनको अवाम का कोई ख्याल नहीं है। ना जी ना। अवाम कैसे है? उनको ये नहीं पता कि आटा क्या भाव है। शहबाज शरीफ को पता कि आटा क्या भाव भी रख रहा है। उन्होंने एक ID कार्ड की कॉपी दो, फिर 20 किलो का आटे का थैला मिलेगा। मैंने बहुत सस्ती कर दिया जी। वो तो गरीब आदमी क्या करेगा, लाइनों में लगे होते हैं। आए मैं आपको दिखाता हूँ, लाइनों में लगे होते हैं ID कार्ड के कापियाँ पकड़ के। वही आटा जो है वो 70 रुपये किलो, परचून वाला 90 रुपये किलो बेच रहा होता है।